अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। वेलकम टू गोल्ड डिगर्स चैनल्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। जी, आज का हम अपना एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। एक बात याद रखें कि जब भी एनालिसिस अपना स्टार्ट करें हमेशा फॉरेक्स फैक्ट्री को विजिट किया करें, ताकि हमें पता चले कि आने वाला वीक जो है वो कितना वोलेटाइल रह सकता है। ठीक है, तो हम फॉरेक्स फैक्ट्री पे आ गए हैं। तो यहाँ हमें सिर्फ जो चाहिए होती है वो यूएसडी की रेड फोल्डर न्यूज जो है वो हमारे लिए जरूरी होती है। अच्छा, यहाँ पर आप ऊपर ना फिल्टर लगाकर, तो ये देखें, ये फिल्टर का ऑप्शन है। इधर से ना हम बाकी न्यूज को जो है और बाकी पेयर्स को जो है वो अनचेक भी कर सकते हैं। हमें जो जो पेयर नहीं चाहिए हम उसको अनचेक कर देंगे। ठीक है, और यहाँ से हम रेड और ऑरेंज फोल्डर भी अनचेक करके अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास सिर्फ ये देखें, आप जो जो पेयर्स देखते हैं आप उनको ऐसे निकाल के रख सकते हैं। तो अब ये हमारे पास ज्यादा क्लियर व्यू आ गया है कि हमारे पास जो है सिर्फ रेड फोल्डर यूएसडी की, वो इट्स ओनली ऑन ट्यूसडे। ठीक है, और बाकी किसी भी दिन थर्सडे और ट्यूसडे को, थर्सडे को है हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स और ट्यूसडे को है पीएमआई सर्विसेज। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इन दो दिनों में हमें ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। हो सकता है बाकी वीकडेज हैं वो ज्यादा इतना अच्छा मूव ना दे। अब हम आ गए हैं अपने गोल्ड चार्ट पर। ठीक है, एज आई ऑलवेज से कि हमेशा मंथली से अपना टाइम फ्रेम जो है वो चूज किया करें एनालिसिस के लिए। टॉप डाउन एनालिसिस हमेशा स्टार्ट किया करें मंथली से। ठीक है, अच्छा जी, हमें पता है कि लास्ट मंथ की कैंडल जो है वो क्लोजिंग होनी थी। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस वीक हमारे पास जून के मंथ की कैंडल जो है उसकी क्लोजिंग हो जानी है और जुलाई का मंथ स्टार्ट हो जाना है। अब ये देखें, जून का मंथ जो क्लोज हुआ है वो पिछले मंथ की क्लोजिंग के नीचे क्लोज हुआ है। तो अब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मे बी ये वीक भी हम ये वाला जो सॉरी मंथ है वो भी हमें थोड़ी बहुत सेलिंग दिखाए। अभी पहला दिन स्टार्ट हुआ है, जस्ट फ्राइडे का एक दिन गुजरा है, और उसमें तो जाहिर है हम पूरा वीक पूरा मंथ अभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमारे पास जो प्रीवियस मंथ हाई एंड लो है उसको हम मार्क कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है ये हमारे हाई लिक्विडिटी पॉइंट्स जो होते हैं वो यही होते हैं। प्रीवियस मंथ हाई, प्रीवियस वीक हाई या लो, प्रीवियस डे हाई या लो। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया है प्रीवियस मंथ हाई, इसको मार्क कर लेते हैं, और ये हमारे पास हो गया है प्रीवियस मंथ लो। ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि मार्केट पहले कौन सी साइड उड़ाती है, बाय साइड उड़ाती है या सेल साइड उड़ाती है। ठीक है, अब हम शिफ्ट होते हैं वीकली पर। लेट्स सी कि वीकली क्या बता रहा है। अच्छा जी, ये वाला वीक जो है, पहले अगर आपको याद हो तो लास्ट वीक जब मैंने वीडियो बनाई थी तो मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीक बेरिश नीचे जा सकता है और ये सारी लिक्विडिटी ले सकता है। मैं इधर हम वेट करते रहे इधर इक्वल लॉस का, लेकिन उससे पहले ही मार्केट ने रिवर्स कर दिया और ऊपर चली गई। लेकिन वो हमारी बिल्कुल, आई होप कि आप लोगों ने प्रॉफिट्स बनाए होंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इधर से वो ऐसे सेलिंग देगी। ठीक है, और ये सारी लिक्विडिटी मार्केट लेगी। तो यहां तक तो नहीं आई, लेकिन ये उसने 2-3 वीक्स की जो है वो लिक्विडिटी ले ली है और इस ऑर्डर ब्लॉक में भी हिट कर लिया है। अब उसने वापसी का रास्ता इख्तियार किया है ऊपर को, बुलिश साइड पे। अब देखते हैं कि नेक्स्ट वीक हमें क्या देखने को मिलता है। अब हम इस वीक का भी जो हाई एंड लो है वो मार्क कर लेते हैं। ठीक है, अभी जो हमारे पास वीक गुजरा है इसको हम कोई और कलर कर लेते हैं। ठीक है, अब ये हो गया हमारे पास प्रीवियस वीक हाई एंड प्रीवियस वीक लो। ठीक है जी, तो ये मार्क करने से हमें अंदाजा हो जाता है कि मार्केट पहले की साइड पे जा रही है, तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो हमें ऑपोजिट साइड पे मूव दे। अब ये हो गया हमारे पास प्रीवियस वीक हाई एंड प्रीवियस वीक लो। अब हमारे पास उससे पिछले वीक का हाई ये पड़ा हुआ है, ये भी हो सकता है कि मार्केट इधर से ओपन करे नेक्स्ट वीक में। ठीक है, और ऐसे ऊपर जाके इसके किसी लेवल से यहाँ पर कोई भी ऑर्डर ब्लॉक एफ की हो, उधर से हमें ऐसे सेलिंग दे और आके इधर इसका प्रीवियस वीक ये जो हमारे पास लो है उसको टारगेट कर सकती है, ऐसे भी मूव कर सकती है। या दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि अगर मार्केट ने अपना बुलिश सिनेरियो कंटिन्यू रखना है, तो मार्केट ऐसा भी कुछ कर सकती है कि यहाँ पर आकर ऐसे मूव दे दे। ठीक है, तो ये सारे मार्केट के अभी पॉसिबिलिटीज, क्योंकि हमने ट्रेड करनी होती है प्रोबेबिलिटीज को। ठीक है, ये सारी प्रोबेबिलिटीज हैं कि मार्केट क्या क्या कर सकती है, और हमने अपना जो है वो रिस्पॉन्स उसके अकॉर्डिंग देखना होता है। अब हम चलते हैं डेली पे कि डेली पे क्या सीन है।
ठीक है जी, ये डेली आ गया हमारा। अब ये डेली हमें शो कर रहा है कि ये फ्राइडे था, ये थर्सडे, ये वेंसडे, ट्यूसडे और ये मंडे। ठीक है, यानी कि ये यहां तक हमारा प्रीवियस वीक हाई है। अब हमारे पास डेली के हम अपने पीडी अरेज मार्क कर लेते हैं। ये देखें, वैसे तो ये यूनिकॉर्न है, ये यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इसकी रिवर्सल, लेकिन वो यहाँ पर अभी इसने कोई साइन रिवर्सल का शो नहीं किया। तो जब तक मार्केट कोई साइन ना दे, हमने अंधाधुंध ट्रेडिंग में नहीं बैठ जाना होता। हमें अपने जो प्रॉपर एंट्रीज हैं उसके बारे में मैं बात करती हूँ। M5 पे जाके हमने कुछ चीजें देखनी होती है। M5, M1 या M3 जो भी टाइम फ्रेम आप यूज करते हैं एंट्रीज के लिए, उस पर जाके अपने अपने प्रॉपर एंट्री मॉडल्स को देखना होता है और फिर आपने एंट्री लेनी होती है। अब ये एक पॉइंट ये भी है, ये देखिए, ये हमारे पास पहले ये एफईजी थी, ये दोबारा इन्वर्ट हुई और ये बीपीआर बन गया। अब ये भी हो सकता है कि मार्केट इसको ऐसे टच करे, स्वीप करे और ऐसे ड्रॉप दे दे। ठीक है, कुछ भी पॉसिबिलिटीज हैं। या ये भी हो सकता है कि मार्केट इसको पूछे भी ना और जस्ट ओपन होते ही इधर किसी पीडीआरए से हमें ऐसे बाय दे दे। ठीक है, सारी प्रोबेबिलिटीज हैं। तो आपने हर जो है पीडीआरए को मार्क करके रखना है अपने डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में, जैसे भी आप मार्क करते होते हैं। ठीक है, और फिर आपने उसके अकॉर्डिंगली अपनी ट्रेड प्लान करनी होती है। अब हम चलते हैं H4 पर। तो H4 पर ये देखें, H4 पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है। ठीक है जी, ये हमारे पास MSS हो चुका है H4 पर बाय साइड की तरफ। लेकिन ये भी याद रखें, हो सकता है ये फेक MSS हो, क्योंकि मार्केट कभी कभी फेक MSS भी हमें शो करती है। और ये हो गए हमारे पास, ये एरिया जो है हमारे पास स्ट्रक्चर का, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये एरिया ब्रेक करके गई है मार्केट। अब ये हो सकता है कि मार्केट इस तरह आए ओपन होकर और ऐसे इधर से हमें दोबारा बाइंग दिखाए। ठीक है, तो हम इधर से अपनी बाय बाय की ट्रेड्स जो हैं वो प्लान कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर टाइम फ्रेम। आप किस टाइम फ्रेम पे एंट्री लेते हैं उधर। इसी तरह अगर हम M15 पे चले जाएं, तो ये देखें, M15 पे भी ये अच्छा खासा लिक्विडिटी वॉइड है। ये न्यूज की कैंडल है NFP की। ठीक है, और हो सकता है कि मार्केट इसको फिल करने नीचे आए। ठीक है, इधर से ऊपर मार्केट इसको फिल करने ऐसे नीचे ऐसे आए, क्योंकि आपको पता है ये लिक्विडिटी वॉइड है पूरा, और मार्केट ऐसी जगहों को फिल करने आती होती है और इस तरह हमें कोई मूव दे। अच्छा, बात आ जाती है एंट्री प्लानिंग की। लास्ट लेक्चर में भी, लास्ट वीडियो में भी कुछ लोगों ने पूछा था कि एंट्री प्लान कैसे करें। तो आई वुड रिकमेंड 5 मिनट टाइम फ्रेम। 5 मिनट टाइम फ्रेम पर आप आए और किसी भी पीडीआरए जो आपने मार्क किया हुआ उधर एटलीस्ट आपका जो है वो आपको इस तरह मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिले। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिले M5 पे, एंड देन यहां पर नीचे कोई आपको पीडीआरए मिले, कोई ऑर्डर ब्लॉक, कोई फेयर वैल्यू गैप यहां से। ठीक है, कोई ऑर्डर ब्लॉक भी से छोड़ के जाए मार्केट, या पीडीआरए या फिर वैल्यू गैप या इनवर्स फिर वैल्यू गैप, कुछ भी ऐसा छोड़ के जाए जहां से आप फिर अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं। अगेन आपने अपने टाइम फ्रेम्स को वो करके अलाइन करके देख लेना है कि आपके टाइम फ्रेम्स क्या कह रहे हैं। ये कुछ पॉसिबल सिनेरियोज थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। आई होप कि आपको इसकी समझ आई होगी, एंड आई होप कि आप इससे इंशाल्लाह प्रॉफिट भी निकालेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद मी। अगर आपको कोई भी क्वेरीज करनी है, कोई भी चीज आपको किसी और पेयर का आपको एनालिसिस चाहिए, तो आप काइंडली कमेंट्स में आके मुझे बताएं, ताकि जो है वो हम उस पर वर्किंग कर सके। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज।